हेलो, वेलकम टू रीजन एट JRF क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम एनालिसिस ऑफ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, जो कि 8 अक्टूबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, ठीक है, पेपर 1 का हम एनालिसिस करने वाले हैं इसमें। और पेपर 2 का भी एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में किया है, इकोनॉमिक्स का, जो कि 8 अक्टूबर को ही हुआ था। और इस चैनल पे आपको मिलता है वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, PYQs मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं। और अगर आपको फ्री PDF नोट चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को आपके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हम यहाँ पे फ्री में पढ़ने वाले हैं सब कुछ बहुत डिटेल में, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एनालिसिस करते हैं हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर 1 का। तो देखो, जो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है कि जितना भी जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, वो जो टॉपिक्स हैं वो हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और फिर इंडियन फ़िलासफ़ी आता है, इंडियन फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन लॉजिक से। और इसमें पूछा जा रहा है आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, जितने भी एनालिसिस अभी तक किए हैं हमने, तो उसमें इन सब में रिपीटेड है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से करने हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, अभी वो हम आगे देखेंगे, वो भी रिपीटेड है, वो इसी बार का रिपीटेड है, ठीक है। तो अभी हम उसको भी करेंगे। अब देखिए, देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ रहा है, तो आपको सारे ही टाइप्स ऑफ रिसर्च करने हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स में आपको बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पूछ लेगा। कैनेसिस है ये, मतलब बॉडी मूवमेंट, इसमें जेस्चर्स जो होते हैं, उससे क्वेश्चन बना था इस बार। और इंडियन फिलॉसफी से न्याय पूछा गया है। फिर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये जो ट्रू फॉल्स वाला होता है वो है। और स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इससे क्वेश्चन बना। एजुकेशन फिलॉसफी अमेंडमेंट ईयर बताना था इसमें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखो यहाँ पे भी रिपीट है, और पिछले जो एनालिसिस हमने किए उसमें भी ये आया है हर शिफ्ट में। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, नंबर सीरीज में यहाँ बताना था कि कौन सा रॉन्ग है, आई थिंक यही बताना था या मिसिंग था, कुछ ऐसे ही था। देखो, जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमें तभी पता चलेंगे जब क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो जाएंगे ना, सबको जब मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स, तभी हम उसके बारे में कर सकते हैं, और तभी उसका फिर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, SDG, इस सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये भी रिपीटेड है इसी बार में ही, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है ICT में, CC, और पिछली शिफ्ट में BCC में फुल फॉर्म पूछी गई थी। POP में फुल फॉर्म पूछी गई है। MS Excel का मुझे नहीं पता कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन कोई क्वेश्चन था, शायद PPT से रिलेटेड था, पता नहीं क्या। टीचर सेंटर्ड मेथड्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। टीचर सेंटर्ड, देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताती हूँ कि जो भी हमारे NDA UGC नेट में क्या होता था पहले, कि हर यूनिट से सेम वेटेज था, है ना, यानी 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते थे। 10 यूनिट है, 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। किसी यूनिट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो किसी यूनिट से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर वेटेज हर यूनिट को नहीं मिल पा रहा है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करना है कि मुझे सारे यूनिट्स को सेम टाइम देना है, नहीं, करने सारे हैं, करने आपको सारे। देखो, इंडियन लॉजिक, अगर इन क्या है वो लॉजिकल रीजनिंग अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि वो टफ भी है, और वहाँ से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता भी है, और वो न्यू टॉपिक भी है। न्यू के साथ साथ वो टफ भी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, और एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आप अगर ये इसको टाइम देंगे तो ये आप स्कोरिंग है, ये आपके लिए आप अच्छे से कर लेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप आपका एक एडवांटेज ये है कि आप DI भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आप करेंगे तो, ठीक है। तो कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है।
फिर टीचर सेंटर्ड मेथड्स, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है। और बाइनरी डेसिमल का कन्वर्जन, ये तो आते ही है, ठीक है। और डीआई में जो है परसेंटेज से ज़्यादा, परसेंटेज बेस्ड था ये डीआई जो था, और इजी था, मॉडरेट था। अब इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स, तो इससे भी क्वेश्चन आया है। आपको ये जो सैम्पलिंग है ना, ये सारे करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सब कुछ पूछ लेता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है इसमें से, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी इसमें से। तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। फाउंडेशन ईयर ऑफ इग्नू, देखो ये था वो जो मैं कह रही थी कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी बार का, तो वो यही है। अभी 29 सितंबर वाले में भी, आई थिंक 29 सितंबर वाले में ही आया था ये, 29 सितंबर वाले में या फिर 23 सितंबर वाले में शायद यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। देख लीजिए इसका ईयर क्या है, ठीक है। डिडक्शन और इंडक्शन, कैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी, तो यहाँ पे डिडक्शन और इंडक्शन आया था, और फिर कैश मेमोरी से क्वेश्चन था, सीडी डीवीडी से था, तो ये सब पढ़ना है आपको। ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी देख लीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज, ये सब, ठीक है। और इस सब की मैंने अच्छी वीडियो बना रखी है, आप लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी था, पूछा गया था, पता नहीं कि इसमें क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी किस स्टेट में होता है, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, या फिर इसके अंदर का कुछ और पूछा गया है, वो ये नहीं पता। बट जियोथर्मल एनर्जी से क्वेश्चन था। प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट, ये सब देख लो आप लोग, ठीक है। यहीं से घूम फिर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स आएंगे, नहीं, यहीं से आपको इसके आसपास का ही सब कुछ कवर करना है, यहीं से पढ़ना है, ठीक है। मालवेयर है, फर्मवेयर है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये भी पिछले शिफ्ट में भी रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं नेट जेआरएफ, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बहुत ही रिलैक्स होकर अपना एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। फर्स्ट चांस लास्ट चांस नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच कर हो कि फर्स्ट चांस में ही मुझे निकालना है, पहली बार में ही मुझे अटेम्प्ट करना है, पहली बार में ही मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए कि आप पहली बार में ही क्वालिफाई कर लें अपना, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आप ट्राई करिए, दोबारा अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करिए, और अपना देखिए कि आपने क्या कमी रह गई थी, किस यूनिट को आपने ज़्यादा टाइम दिया, किस यूनिट को आपने कम टाइम दिया, कहाँ पर आपका आपको वीक एरिया फाइंड करना है कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है। आप क्या मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इंडियन लॉजिक नहीं कर पा रहे हैं पेपर 1 में, या फिर आप डीआई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अजर्शन रीजन वाले, हाँ अजर्शन रीजन से देखो, मुझे याद आया कि अजर्शन रीजन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं अजर्शन रीजन से, ठीक है। तो आपको इस पर भी प्रैक्टिस करनी है कि अजर्शन रीजन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी, ठीक है। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा सब, ठीक। तो आपको अपना वीक पॉइंट देखना है और उस पर ही काम करना है। अपनी स्ट्रैटेजीज बदल दीजिए, अपना एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि मुझे इतने दिन में ये कंप्लीट करना है, पर उसके बाद उसका रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट से आपकी जो तैयारी होती है ना टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो वो जो होती है वही आपके लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। ये नहीं कि कभी दिल चाह रहा है कि चलो पढ़ लेते हैं, नहीं चाह रहा है तो नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है, टाइम देना है अपने आप को। ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे बाउंड हो जाओ, नहीं, आप अपनी एक्टिविटीज़ भी कीजिए जो आपको करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपका एम है तो उस एम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।